हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है उसको सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो देखिए, आपको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे रखा है, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो इक्वेशन दे रखा है। अब इन दोनों में जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा इसमें एक x होगा और एक y, दो वेरिएबल होगा। तो किसी भी एक इक्वेशन से, लेट सपोज कि वन इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी है और उसी x या y की वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए पहला नंबर सवाल करते हैं। कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये पहला इक्वेशन है, और x माइनस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से आपको x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जिस भी आप इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड करिएगा उसके अपोजिट आपको उस वाले इक्वेशन में x या y की वैल्यू पुट नहीं करना है, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है। चलिए इक्वेशन 1 से हम क्या कर लेते हैं, x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से क्या कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 14 है, ठीक है। तो हम x को उस साइड ले लेंगे, तो प्लस में अगर चला जाएगा माइनस में, y इक्वल टू 14 माइनस x। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, सॉरी y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब हमें क्या हो गया, इक्वेशन 1 से हमने क्या कर लिया, y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब y की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है इक्वेशन 1 से, तो इस वाले वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में कभी भी नहीं रखेंगे, जब भी रखेंगे इक्वेशन 2 में रखेंगे। अगर आप 2 से x या y की वैल्यू फाइंड करते तब हम जाके 1 में रखते, ठीक है। तो हमने किससे फाइंड किया, 1 से, तो हमें पुट किस में करना है, 2 में। तो y ऑफ वैल्यू, y ऑफ पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो x माइनस वाई ऑफ वैल्यू 14 माइनस x इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 14 प्लस x इक्वल टू 4। सो 2x माइनस का 14 है, उस साइड जाएगा आपका प्लस का 14, तो 4 प्लस 14। सो 2x इक्वल टू 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। सो x ऑफ वैल्यू क्या आपका आ गया, 9। अब ये जो आपका x का वैल्यू 9 आया है, आप इसको किसी भी इक्वेशन में अगर आप पुट कर दीजिएगा 1 या 2 में से, तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू 9 माइनस वाई इक्वल टू 4। सो इधर आपका प्लस में उस साइड जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 9। सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई ऑफ वैल्यू कितना हो गया, 5। x की वैल्यू आपका 9 और y की वैल्यू आपका 5। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इट इज इक्वेशन 1, इसको सपोज कर लेते हैं, और ये आपका दूसरा दे रखा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये है आपका इक्वेशन सेकंड। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 या 2 से हमें x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये 3 पॉजिटिव का इस साइड आएगा नेगेटिव का, और माइनस वाई जो है आपका
नेगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस का y है उस साइड जाएगा आपका प्लस। सो y ऑफ वैल्यू आपका क्या आ गया 3x माइनस 3, ये क्या हो गया आपका y ऑफ वैल्यू। अब इस y ऑफ वैल्यू को क्या करेंगे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो y ऑफ वैल्यू पुटिंग वैल्यू y in equation second. So 9x minus 3y equal to 9. 9x minus 3 into y of value 3x minus 3 equal to 9. So 9x minus 3 3 is 9x minus 3 3 is 9 equal to 9. Okay, 9x minus 9x. So ये हो जाएगा आपका 9 equal to 9. ठीक है, तो ये हो गया विच इज ट्रू एंड मैनी सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, है ना। माइनस माइनस ये हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 9 इक्वल टू 9 विच इज ट्रू, और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। एक सॉल्यूशन अगर होता तो हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल जाता, लेकिन एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा तो आप कितने सॉल्यूशन को निकालिएगा। इससे हमें पता चलता है कि दोनों अगर इक्वल है तो इसका मैनी सॉल्यूशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को फोर्थ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एंड 4 कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये इक्वेशन 1 है, एंड इक्वेशन 2 है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 की डेट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ओके, इस पूरे टर्म को साइड लेके जाएंगे, प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x। ओके, अब 0.3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x डिवाइड बाय 0.3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब इस y वाले वैल्यू को हम किसमें, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो y ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। तो 0.4x प्लस 0.5 मल्टीप्लाई y है, तो y की तो वैल्यू ये रखनी है, तो मल्टीप्लाई y ऑफ वैल्यू 1.3 माइनस 0.2x डिवाइड बाय 0.3, ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.3। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसके डिनोमिनेटर से इसमें भी मल्टीप्लाई, और अगर सेकेंड टर्म में आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 0.4x प्लस ये आपका 0.5 मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो ये हो जाएगा 65, तो ये 65 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6.5 माइनस 5 to 10 0.10x इक्वल टू 2.3, डिवाइड में हो जाएगा 0.3। अब 0.3 से इसमें भी मल्टीप्लिकेशन और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन, 3 4 12 0.12x प्लस 6.5 माइनस 0.10x इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6.9। अब आपको क्या करना है, 6.5 प्लस में है उस साइड जाना है माइनस में, तो 0.12x माइनस 0.10x इक्वल टू 6.9 माइनस 6.5। सो 0.12 माइनस 0.10 0.02x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0.6, 0.9 माइनस 0.5, सो 5 9 4 and 6 0.4, so 2 and 4
एक्स ऑफ वैल्यू 2, एक्स ऑफ वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब इस एक्स ऑफ वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो एक्स ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। एक्स ऑफ वैल्यू 2 यानी ये हो जाएगा आपका 0.2 एक्स ऑफ वैल्यू 2, 0.2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ओके, ये आपका 0.4 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सो 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.4। ओके, ये हो जाएगा 0.3y इक्वल टू 13 एंड 9, ये हो जाएगा 0.9, 3 3 जा 9, y ऑफ वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स चेक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, एंड सेकेंड इक्वेशन √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, से इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या हो जाएगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ओके, सो √2x पॉजिटिव का है, उस साइड जाएगा नेगेटिव का, तो √3y इक्वल टू माइनस √2x। अब ये जो है आपका मल्टीप्लाई में √3 है, इस साइड जाएगा आपका डिवाइडेड है, और √3। ओके, ये हो गया आपका y ऑफ वैल्यू, ये हो गया आपका क्या, y ऑफ वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को आपको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो y ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सो √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है माइनस √2x अपॉन में √3, ओके, इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका √3x माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस माइनस प्लस √2 2x अपॉन में √3 इक्वल टू 0। अब √3 से √3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका √2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका √2x। तो 3x माइनस 2x x इक्वल टू 0। एक्स ऑफ वैल्यू क्या आ गया, 0। अब इस एक्स ऑफ वैल्यू को हम क्या कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 इन पुटिंग वैल्यू x। ओके, सो x की वैल्यू 0 है, तो इट मीन्स y की वैल्यू अगर आप रखिएगा तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस √2y इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा -2 माइनस √2y इक्वल टू 0। सो ये वाला y टर्म होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, इसको हम लोग इक्वेशन 1, एंड x/3 प्लस y/2
इक्वल टू 13/6, इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 या किसी से भी आप x या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का आएंगे, ये वाला टर्म उधर जाएगा नेगेटिव, और ये वाला टर्म इधर नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका 3x/2, -2 है, इस साइड आएगा प्लस का 2, और ये माइनस का पूरा टर्म है तो उस साइड जाएगा आपका प्लस का टर्म हो जाएगा, ये प्लस का टर्म हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस दोनों टर्म को, ये डिवाइड में है और ये आपका प्लस में है, तो ये हो जाएगा आपका 3x/2। एक काम कीजिए, पूरे टर्म को एक साथ लेके चलिए, तो 3x/2 इक्वल टू, ये प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का, तो 5y/3 -2। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3, 5y -3 2 6। ओके, अब ये किसमें डिवाइड में, इस साइड आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में, तो 3x इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5y -6 डिवाइड बाय 3। सो 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 5 जा 10y एंड 6 2 जा 12/3, एंड 3 इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 10y -12 डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। तो अगर डिवाइड बाय 3 आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1/3, 1/3। अब ये x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10y -12 डिवाइड बाय 9, ये क्या आ गई आपकी x ऑफ वैल्यू। अब इस वाले वैल्यू को आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, इक्वेशन 2 में क्या कर देना है, पुट कर देना है। देखिए इक्वेशन 2 में हम वैल्यू को पुट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू क्या है आपके पास 10y -12 डिवाइड बाय 9 एंड डिवाइड बाय क्या है आपका 3 और प्लस y/2 इक्वल टू 30/6। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको, ये हो जाएगा आपका 10y -12 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लिकेशन 1/3 इक्वल प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा 10y -12 डिवाइड बाय 9 3 जा 27 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 27 2 जा 4 2 2 जा 4 5 54, 2 टाइम में हो जाएगा 10 2 जा 20y -12 2 जा 24 प्लस